तो यार अब हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, तो जो हमारा ये ड्यूडेनम है, ठीक है, इसके इंटीरियर में क्या होता है। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम प्रेजेंट द फॉलोइंग स्पेशल फीचर्स। ठीक, तो होता क्या है, जो हमारा पेनक्रियास होता है, ठीक है, उसकी टेल से एक मेन जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है, वो यहाँ पर हमारे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आकर खुलती है। ठीक है, और ये यहाँ से हमारा जो लीवर है, ठीक है, वो अपनी एक डक्ट भेजता है, बाइल डक्ट, जो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हमारी बनाती हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि दोनों आपस में जुड़कर यहाँ पर खुलती हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ वेल मार्ड कॉनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये कॉनिकल है थोड़ा सा ऑन द पोस्टीरियर साइड हो गया, और मीडियल वॉल सिचुएटेड 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पेट होता है, ठीक है, यहाँ पर पाइलोरस होगा, उसके अगर इसे नीचे खींचते हैं और 8 से 10 सेंटीमीटर डिस्टली जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला होता है। ठीक है, और माइनर ड्यूडेनल पेपिला क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारी एक ना यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, वो आकर यहाँ पर खुलती है। ठीक है, इसे हम माइनर ड्यूडेनल पेपिला कह देते हैं। ठीक है, सिचुएटेड 2 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू मेजर ड्यूडेनल पेपिला। ठीक है, एक्सेसरी पेनक्रियाटिक ऑन इट्स समिट। ठीक है, यहाँ पर ये खुलती है। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर हो गए, मेजर ड्यूडेनल पेपिला और माइनर ड्यूडेनल पेपिला। मेजर ड्यूडेनल पेपिला हमारी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बनाएगा, कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट ये हमारा बनाएगा, माइनर ड्यूडेनल पेपिला हमारी जो एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है, अब दो हमारे पास म्यूकस की मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, एक तो जो ऐसे लटकेगी, ठीक है, उसे हम प्लाइका लॉन्जिट्यूडनलिस कह देते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल टॉर्चरस फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला से, और एक होता है आर्च ऑफ प्लाइका सेमी सर्कुलरिस। ठीक है, इसके नाम ही सेमी सर्कुलरिस आ रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे सर्कल बनाएगा। ठीक है, हमारे मेजर ड्यूडेनल पेपिला के। ठीक है, अब डक्ट्स हमने देख ली, दो होती हैं, मेन और एक्सेसरी। ठीक है, जो मेन होती है 3 mm में होती है। ठीक है, हमारे पोस्टीरियर साइड से स्टार्ट होती है, टेल में से। ठीक है, फिर ये सारी इसकी कोर्स आ गया। ठीक है, ये सारा मेनली इसमें दिया है। ठीक है, अब पैनक्रियास की एंटीरियर सप्लाई कहाँ से होती है। ठीक है, पैनक्रियाटिक ब्रांचेज ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, ये हमारी स्प्लीनिक आर्टरी है। ठीक है, इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, सुपीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडेनल आर्टरी और इंफीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, तो ये इसको सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज में हमारे पास पोर्टल वेन है। ठीक है, उसमें दो ब्रांचेज होती हैं, स्प्लीनिक वेन और ये वाली हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। ठीक है, ये दो ब्रांचेज देती हैं, वही सुपीरियर पेनक्रियाटिक वेन और इंफीरियर ड्यूडेनल वेन। ठीक है, और जो हमारी नर्व सप्लाई होती है, ठीक है, वो पैरासिम्पैथेटिक तो हमें पता ही वेगस देती है, सिंपैथेटिक स्प्लेनिक नर्व। ठीक है, और क्लिनिकल एनाटॉमी देखें। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की इसकी क्लिनिक, एक तो हमारा हेड, जो हमारा पैनक्रियास का हेड होता है, ठीक है, उसमें कार्सिनोमा बड़ा कॉमन है, और एक अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है। ठीक है, कार्सिनोमा क्या होता है, ठीक है, जो अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्यूमर बनने लग जाता है। ठीक है, ये हमारा हेड वाले रीजन में। ठीक है, वो क्या करता है, वो हमारी बाइल डक्ट को कंप्रेस करने लग जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमें जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, पोर्टल वेन को भी कंप्रेस कर सकता है। ठीक है, और वो क्या करवाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, और अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्यों होता है। ठीक है, इस पैनक्रियाटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, अगर पैनक्रियाटिक डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ठीक है, ये हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ठीक है, उससे क्या होगा, सीरियस कंडीशन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो लीक आउट कर जाते हैं पैनक्रियास से, और ऑटोडाइजेशन उन्हें स्टार्ट हो जाती है ग्लैंड की। ठीक है, तो हमारा ग्लैंड मरने लग जाता है। ठीक है,